मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट में केवल एक सीरीज, या मैं ऐसे कहूं अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम का बेसिक पार्ट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। जिसमें पढ़ा था हमने कि लेटर पोजीशन क्या होती है, किस तरीके से कैलकुलेट करती हैं। तो मैं 2-3 पॉइंट रिपीट करा देता हूँ। अगर पोजीशंस सेम होती हैं राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट तो हम करते थे माइनस। अगर पोजीशंस अपोजिट होती हैं राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट तो हम करते थे उसमें प्लस, ठीक है। हम जो काउंटिंग करते थे, जहाँ से गिनते थे, वो करते थे हम लेफ़्ट से। कहाँ से करते थे? लेफ़्ट से, क्योंकि जो पोजीशंस थी वो हमें केवल लेफ़्ट से पता थी। पोजीशंस कहाँ से पता थी? लेफ़्ट से। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। वो एक वर्ड था इजोटी, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। इसके बाद में बताया था मैंने कुछ लेटर की पोजीशंस उन्हीं में छिपी रहती हैं, जैसे G7, जी का कौन सा होता है? 7 होता है, ठीक है। H किसकी पोजीशन बना के देता है हमें? 8 की बना के देता है। I को इस तरीके से बनाया जाता है तो कितना बन के आ रहा है ये? 9। तो I की पोजीशन कौन सी होती है? 9। K में कितनी डंडी हैं ये? 2। तो किंग्स 11 पंजाब ऐसे भी याद था हमें, ठीक है। M और W लास्ट में 3 आता है दोनों में। पहले कौन सा आता है? M, तो ये हो जाएगा 13, और W बाद में आता है तो ये हो जाएगा 23। तो इस तरीके की मैंने पोजीशंस बता दी थी। और लास्ट में जो हमें आंसर देना होता था वो कहाँ से देना होता था? लेफ़्ट से, ठीक है। कहाँ से देना होता था? लेफ़्ट से। और जो काउंटिंग करते हैं हम, वो काउंटिंग कहाँ से करते हैं हम? फर्स्ट पोजीशन से। जो क्वेश्चन में फर्स्ट पोजीशन होगी, जो भी दी होगी, वहाँ से उसकी काउंटिंग की जाएगी। और जो आंसर दिया जाएगा लास्ट में कहाँ से दिया जाएगा? लेफ़्ट से दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में करवा दिया था, और एक सीरीज मैंने सॉल्व करवा दी थी, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैं कह देता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा? पहला क्वेश्चन, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा? दूसरा क्वेश्चन, दाएं से 19वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा? दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया कि भैया दाएं से 15वें के बाएं 15वां कौन सा होगा, ठीक है। तो ये 2 पोजीशन वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे। ये एक्सेप्शन है, क्या है ये? अपवाद है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद में जब 2 पोजीशंस वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो फिर इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे मोर देन 2 पोजीशंस वाले, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहली बात तो ये मैंने बताया था आपको कि अगर पोजीशंस अपोजिट हैं तो हमें ऐड करना है। तो 13 और 18 कितना हो जाएगा भैया? 31 हो जाएगा। कितना हो गया? 31, ठीक है। कहाँ से ये 31? फर्स्ट पोजीशन से। फर्स्ट कौन सी है? लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट से 31, लेफ्ट से 31, लेफ्ट से कौन सा? 31। और आंसर जो देना होता है वो हमें कहाँ से देना होता है? हमेशा लेफ्ट से। अगर ये लेफ्ट नहीं होता तो इसको मैं राइट बना देता, ठीक है। चलिए, पहले तो सारे क्वेश्चंस की बात यहाँ पे करता हूँ मैं, या फिर चलो पूरा ही करवा देता हूँ कि लेफ्ट से 31, और हमारे पास में जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं भैया? केवल 26 A to Z। हमारे पास में लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं, A से Z तक होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 31। तो ऐसी कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं कि भैया जो सीरीज थी ABC ... x, y, z, जो सीरीज थी A से लेकर सॉरी कहाँ तक थी? Z तक। तो ये सीरीज दोबारा से स्टार्ट हो गई है x, y, z तक। इसका मतलब मुझे इसमें से 26 लेटर को तो हटा देना है। क्यों? क्योंकि एक सीरीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो 26 हटा दूंगा तो बचेगा कितना? 5। और लेफ्ट से जो 5th होता है वो कौन सा होता है? ई।
कौन सा होता है, ई होता है। लेफ्ट से फिफ्थ कौन सा होता है भैया, ई होता है। तो मैं कहूँगा जो पहले क्वेश्चन का आंसर निकल के आया वो कौन सा निकल के आया, ई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ई। अब हमें ये डायरेक्ट करना है, कैसे, देखिए राइट से 19 लेफ्ट से 19, तो राइट से 19 और लेफ्ट से 19 तो अपोजिट पोजीशन से जुड़ जाएंगे, तो राइट से हो जाएगा 38, राइट से कितना हो जाएगा 38। इसमें से 26 लेटर हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि 26 पे एक सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो राइट से कितना रह जाएगा भैया 12। अब हमें राइट से पोजीशन नहीं पता होती है, हमें कहाँ से पता होती है, लेफ्ट से। और लेफ्ट और राइट को एक्सचेंज करने के लिए हम 27 में से घटाते हैं, तो मैं इसको बोलूँगा लेफ्ट से 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा 15। तो लेफ्ट से 15 जो होता है EJO, तो ये लेफ्ट से 15 हो जाएगा हमारा O। तो इसका आंसर कितना हो गया सेकंड वाले का O, ठीक है। सेम कंडीशन, राइट से 15 लेफ्ट से 15, टोटल 30। 26 हटा दो, 4 बचे। राइट से फोर्थ, राइट से फोर्थ मतलब लेफ्ट से 23, और लेफ्ट से 23 जो होता है वो होता है हमारा W, समझे भाई, बबलू। तो हमारा जो आंसर आया वो कौन सा निकल के आया, W, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सेप्शनल केस अपवाद वाले प्रश्न, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए बात करता हूँ मोर देन टू पोजीशंस वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। मैं देखिए मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन टू पोजीशन। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि भैया लेफ्ट से थर्ड के राइट 5 के लेफ्ट 9 के राइट 6, ठीक है। मोर देन टू पोजीशन हो गया पहला क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, राइट से 9 के लेफ्ट 6 के राइट 5 के राइट 2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, लेफ्ट से 15 के राइट 7 के लेफ्ट 9 के राइट 1 के लेफ्ट 3 के राइट 2। कितनी बड़ी सीरीज बना रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसको समझना, इसमें हमें पहली वाली पोजीशन पकड़नी होती है। पहली पोजीशन कौन सी है, लेफ्ट से थर्ड, राइट से 9, लेफ्ट से 15 को सब में करते आ रहे हैं, पहली वाली पोजीशन ही ले रहे हैं हम। तो राइट लेफ्ट से जो थर्ड होगा, कहाँ से, लेफ्ट से जो थर्ड होगा, अब इस थर्ड को तो मैं फिक्स कर दूंगा और हमारा जो आंसर होगा वो पहली पोजीशन कहाँ से होगा, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से थर्ड, ठीक है। सेम कंडीशन, राइट से 9 है ना, तो ये हमारा जो आंसर होगा वो कहाँ से होगा, राइट से। और लेकिन हमें आंसर कहाँ से देना होता है, लेफ्ट से। लेफ्ट से आंसर क्यों देना होता है भैया, क्योंकि मैंने नहीं कहा है, क्योंकि हमें जो काउंटिंग आती है A to Z, A की पोजीशन 1 होती है, Z की 26 होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमें जो काउंटिंग पता है वो कहाँ से पता है, लेफ्ट से राइट पता है, ना कि राइट टू लेफ्ट। तो हमें फाइनली जो आंसर देना होगा वो देना होगा बायां से, ठीक है, बाएं से। ये चीज़ तो सब लोग जानते होंगे, बायां मतलब लेफ्ट होता है और दायां मतलब राइट होता है, ठीक है। इनमें समझते हैं ये सारी चीज़ आती होंगी। तो राइट से जो 9 है तो इस 9 को फिक्स कर दूंगा मैं। अब यहाँ बोलोगे आप सर लेफ्ट से 15 को फिक्स करोगे, लेफ्ट से 15। अब इसके बाद में दो को कंपेयर करते हुए चलो, मतलब पहली वाली पोजीशन से कंपेयर करते चलो। लेफ्ट राइट अपोजिट है, जुड़ेंगी, +5, ठीक है। फिर इसको कंपेयर करो, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट कैसी हैं, सेम पोजीशन है, घटेंगे, -6। फोर्थ वाली को लेफ्ट से थर्ड राइट से, लेफ्ट से थर्ड राइट से 6, सेम अपोजिट पोजीशन है, जुड़ जाएगी, +6। बात समझ में आई। तो यहाँ से मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमें पहली वाली पोजीशन को फिक्स क्यों किया, क्योंकि उससे कंपेयर करना होता है। तो लेफ्ट से कौन सा है, थर्ड। इसके बाद में पोजीशन को कंपेयर करते चलो, अगर सेम पोजीशन आ रही है तो घटा दो और अपोजिट पोजीशन आ रही है तो जोड़ दो। तो अब अपोजिट है, जोड़ दिया, ठीक है। फिर लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से 9 सेम थी, जोड़ दिया। लेफ्ट से थर्ड, राइट से 6 अपोजिट थी, सॉरी यहाँ पे घटा दिया और यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। सेम कंडीशन नीचे वाले क्वेश्चन के लिए आ जाओ कि भैया राइट से 9 लेफ्ट से 6 अपोजिट हो गई, जोड़ गया, +6, राइट 9 राइट 5 घट गया, ठीक है, -5, ठीक है। राइट से 9 राइट से 2 घट गया, -2, क्लियर, ठीक है। मतलब दूसरी जो पोजीशन है ना
उसी को लिखना है हमें प्लस या माइनस की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से ये दोनों 3 5 जुड़ जाएगा, 3 माइनस 9 आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक थी, माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 9। अब यहाँ पे आ जाओ, लेफ्ट से 15 राइट से 7, अपोजिट है, प्लस कर देंगे, प्लस का 7, लेफ्ट से 15 लेफ्ट से 9 सेम है तो माइनस 9, ठीक है। लेफ्ट से 15 राइट से 1 अपोजिट है, जुड़ जाएगी। लेफ्ट से 15 लेफ्ट से थर्ड, ठीक है, सेम पोजीशन है, घट जाएगी, माइनस का 3। लेफ्ट से 15 राइट से 2 अपोजिट पोजीशन है, जुड़ जाएगी, प्लस का 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आंसर्स निकल के आएंगे कि 3 और 5 8 माइनस 9 माइनस का 1 प्लस का 6 प्लस का 5। लेफ्ट से फिफ्थ जो होता है वो कौन सा होता है हमारा भैया, ई होता है। लेफ्ट से फिफ्थ कौन सा होता है, ई होता है, ठीक है। फिर इस पे आ जाओ, 9 और 6 माइनस 5 माइनस 2 माइनस के 7 माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 प्लस का 9, राइट से 8, राइट से 8 मतलब लेफ्ट से 19, लेफ्ट से कौन सा होगा 19। और लेफ्ट से जो 19 होता है तुम्हें रटने नहीं है, बेसिकली याद रखनी है, ये जो टी से जस्ट पहले वाला जो आता है वो एस आता है, तो 19 जो होता है वो किसका होता है, एस का। तो सेकंड वाले का आंसर कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। तीसरे वाले क्वेश्चन की ओर आ जाओ भाई, 15 और 7 22 माइनस 9 13 माइनस 3 10 10 और 2 12, 12 कहाँ से, लेफ्ट से, और लेफ्ट से जो 12 होता है, लेफ्ट से 12, ए जो टी ई जे के बाद में के एल, लेफ्ट से 12 कौन सा हो जाता है, एल, तो लेफ्ट से 12 जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एल। हमारा आंसर कौन सा बन के आया, एल, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो मोर देन 2 पोजीशन वाले हैं, ठीक है। और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देता हूँ थोड़ा सा, लेफ्ट से 5 के राइट के 9 के लेफ्ट 3 के राइट 2 के राइट 3 के राइट 5, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कहाँ से आएगा, लेफ्ट से, और हमें आंसर भी कहाँ से देना होता है, लेफ्ट से। अगर ये राइट से होता तो इसको चेंज कर देते हैं, 5 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के 5, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों पोजीशन अपोजिट है, जुड़ गई। तो 5 तो फिक्स कर दिया, प्लस का 9 माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5। चलिए सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। प्लस माइनस तो ये कट गए, प्लस 3 माइनस 3, तो ये हो गया 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 5 19। तो लेफ्ट से जो 19 होगा वो कौन सा होता है, एस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे मोर देन 2 पोजीशन वाले, मोर देन 2 पोजीशन वाले। तो ये थे एक्सेप्शनल केस। और अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज की। तो फर्स्ट सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मोर देन 2 पोजीशन वाले करवा दिए हैं, एक्सेप्शनल केस करवा दिए हैं, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं, बाकायदा आपको याद होना चाहिए अल्फ़ाबेट रैंकिंग, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। तो सीरीज को मैं एक बार हिंदी में लिख देता हूँ, बाकी इसके बाद में शॉर्ट में चलेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दिया जाए, इसका मतलब है उसको इनवर्स लिख दिया जाए, इनवर्स, ठीक है, उल्टा लिख दिया जाए, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दिया जाए तो अब क्वेश्चंस रहेंगे, लैंग्वेज सबकी एक ही रहेगी। ये सीरीज सेकंड है, सीरीज कौन सी है, ये सेकंड, ठीक है। तो सीरीज सेकंड है ये, यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दिया जाए तो पहला क्वेश्चन, बाएं से, तो मैं पहले थोड़ा सा सीरीज का इंट्रो दे देता हूँ। सीरीज का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो सीरीज होती थी वो ABC से लेकर XY Z तक होती थी। अब की बार सीरीज को उल्टा कर दिया गया, Z/X CBA, ठीक है। इसका मतलब इसको बोलते थे हम पहले बायां, इसको बोलते थे दायां, ये है अब बायां और ये है अब दायां। बाएं को दायां बना दिया, दाएं को बायां बना दिया, इतना सा चेंज होना है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद में 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है,
कि भैया लैंग्वेज यही रहेगी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उलट दिया जाए तो बाएं से, पहले राइट से लेता हूँ, दाएं से 8वें के लेफ्ट 15वां लेटर कौन सा होगा। ठीक है, तो वही कुछ नहीं करना है हमें। अगर ये वाली कंडीशन आ गई कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दिया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, तो राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट। इसका मतलब जो भी पोजीशंस दे रखी है ना तुम्हारी, उन पोजीशंस को उल्टा कर दो। तो अब जो क्वेश्चन रह जाएगा ना, वो रह जाएगा लेफ्ट से 8th राइट से 15, लेफ्ट से 8th राइट से 15। तो ये बन जाएगा अपोजिट पोजीशन है लेफ्ट से 23, और लेफ्ट से 23 जो होता है ना, वो होता है हमारा W। तो हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, W। सॉरी। तो इन क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना है, जो पोजीशंस दे रखी है सॉरी, जो पोजीशंस दे रखी हैं उनको अपोजिट में चेंज कर दो, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, और उसके बाद में पहली सीरीज जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देखें जिसमें पूरा निचोड़ है, उसके बाद ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन कि भैया राइट से 12 के लेफ्ट 9। ठीक है, तो राइट को किस में चेंज करोगे, लेफ्ट में, और लेफ्ट को किस में चेंज करोगे, राइट में। तो राइट लेफ्ट से कितना हो जाएगा 12 और राइट से कितना हो जाएगा 9। दोनों पोजीशंस कैसी हैं, अपोजिट है, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा पहली पोजीशन से लेफ्ट से 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, और लेफ्ट से जो 21 होता है वो होता है तुम्हारा कौन सा, U। ठीक है, लेफ्ट से 21 कौन सा होता है, U होता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की मैं बात करता हूँ इसमें, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 मोर देन 2 पोजीशन वाला ले लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि लेफ्ट से 15 के राइट 9 के लेफ्ट 3 के राइट 2। तो सबसे पहली बात तो लेफ्ट राइट को अपोजिट में चेंज कर दें। तो लेफ्ट से ये राइट से हो जाएगा, राइट से 15, ये राइट से 9 है तो ये लेफ्ट से 9 हो जाएगा, ये लेफ्ट से 3rd है तो ये राइट से 3rd हो जाएगा, ये राइट से 2 है तो ये लेफ्ट से 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम मोर देन 2 पोजीशन वाले। जैसे क्वेश्चन पिछली बार सॉल्व किए थे वैसे ही अब की बार हमें सॉल्व करने हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो कहाँ से होगा, राइट से, लेकिन देना कहाँ से हमें, लेफ्ट से। तो इसको लास्ट में चेंज करेंगे हम, राइट से 15 राइट लेफ्ट +9 राइट राइट -3rd। अब सेम पोजीशन है, घटेंगी, राइट से 15 लेफ्ट से 2, राइट से 15 है और लेफ्ट से 2 है, अपोजिट पोजीशंस हैं तो अपोजिट पोजीशन में ऐड होंगी। तो 15 और 9 कितना हो गया भाई, 24 हो गया। 24 -3 +2 -1 माइनस का 23 -1 हो गया, तो राइट से कितना रह गया 23। भैया राइट से जो 23 होगा वो लेफ्ट से कौन सा होगा, 4th वाला। क्यों, क्योंकि 27 में से घटाते हैं, और लेफ्ट से जो 4th होता है वो कौन सा हो जाता है हमारा, D। तो आंसर क्या होगा इसका, D होगा। तो ये थी सीरीज सेकंड, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उलट दिया जाता है, मतलब लेफ्ट को राइट बना दिया जाता है और राइट को लेफ्ट बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सीरीज नंबर सेकंड के। सीरीज नंबर थर्ड देखिए, इसको मिटा देता हूँ। सीरीज नंबर थर्ड, सीरीज नंबर थर्ड में मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि मिडिल निकालना है। ठीक है, मध्य अक्षर निकालना है। ठीक है, मध्य अक्षर सीरीज नंबर थर्ड के लिए मैं बोल देता हूँ सीधा सीधा मध्य अक्षर निकालना है। अगर मैं कह देता हूँ, यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी दोस्तों, उस लैंग्वेज को सावधानी पूर्वक समझना। जैसे क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वें अक्षर तथा बाएं से 19वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा।
एक बार मैं पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट में लिखूँगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है उसके बाएं से 9वां अक्षर, बाएं से 9वां अक्षर तथा। लैंग्वेज कहाँ पे चेंज हुई है? यहाँ पे, क्योंकि अब तक जो क्वेश्चन थे उनमें ये था कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं या के बाएं और के दाएं वाले क्वेश्चंस थे। अब की बार उसने जब मध्य अक्षर पूछेगा तो मध्य अक्षर का सबसे पहली कंडीशन है कि पोजीशन सेम होनी चाहिए। पोजीशन नहीं, मैं कह देता हूँ बायां और दायां सेम रहेगा, ठीक है। उनकी जो डायरेक्शन रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। या तो वो बायां बायां होगा या फिर वो दायां दायां होगा। अब पेट में दर्द हो रहा होगा तुम्हारे कि सब बायां और दायां आ जाए तो भैया दायां को बायां बनाना हमें आता है 27 में से माइनस करके। अब की बार लेफ़्ट से 9 और लेफ़्ट से 19 के मिडिल में पूछ रहा है, ठीक है। तो के मिडिल में जब पूछ रहा है ना तो दोनों पोजीशन सेम होनी चाहिए। देखो दोनों पोजीशन सेम है ना, लेफ्ट लेफ्ट आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो हमारा आंसर भी कहाँ से होगा? लेफ्ट से होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट से 19 + 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो 19 और 9 कितना हो जाता है भाई? 28 बटे 2 14। तो लेफ़्ट से जो 14 होता है, ठीक है, लेफ़्ट से 14 जो होता है वो कौन सा हो जाता है हमारा? ओ से जस्ट पहले वाला, ठीक है, ओ से जस्ट पहले वाला n। तो लेफ़्ट से जो 14 हुआ है हमारा आंसर वो कौन सा आ गया? n, ठीक है। ये लेटर पोजीशन आपको याद होनी चाहिए जिससे हमारा क्विकली आंसर निकल के आए। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो कौन सा निकल के आया? लेफ़्ट से 14 मतलब n। अब मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखता हूँ। देखिए, अगर तुमको बोल दिया जाए क्वेश्चन में भाई लेफ़्ट से 17 के राइट 5, लेफ़्ट से 17 के राइट 5। अब चक्कर पड़ गया क्योंकि पोजीशन से दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों की दोनों पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मैं इसको दोनों तरीके से करा देता हूँ। एक बार तो राइट में चेंज कर देता हूँ और एक बार लेफ़्ट से कर देता हूँ। अगर मैं लेफ़्ट से 17 लिख रहा हूँ तो राइट से इसको 10 लिखूँगा और इसको राइट से 5। दोनों पोजीशन सेम है कि नहीं सर? अब की बार तो तुम राइट 5 है, इसको लेफ़्ट में चेंज करो। तो भैया लेफ़्ट से तो 17 ऑलरेडी है ये, और लेफ़्ट से जो 5 है, लेफ़्ट से जो 5 है इसको जब मैं चेंज करूँगा तो ये लेफ़्ट से 22 हो जाएगा, क्योंकि कितने में से घटाना है हमें? 27 में से घटाना है। अब यहाँ पे बात आई कि सर इसका जो आंसर होगा वो निकल के आएगा राइट से 10 + 5/2 होगा, और यहाँ से आंसर निकल के आएगा लेफ़्ट से 17 + 22/2। क्लियर? लेकिन यहाँ पे तो ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था, 19 और 9 28, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं है। ध्यान देना कि यहाँ पे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में, इन सिचुएशन में 2 लेटर बीच में फंसते हैं, ठीक है। इन सिचुएशन में 2 लेटर बीच में फंसते हैं, जिसके लिए हम एक बार +1 करते हैं और एक बार -1 करते हैं, ठीक है। तो एक बार +1 करूंगा, एक बार -1 करूंगा, तो ये हो जाएगा 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16/2। तो राइट से 16/2, राइट से कितना हो जाएगा? 8। अब ये जो राइट से 8 है ना, इसको लेफ्ट से बनाऊंगा तो 27 में से माइनस करेंगे, क्योंकि हमें तो आंसर कहाँ से देना होता है? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से जब मैं बनाऊंगा तो 27 - 8 करूंगा तो लेफ्ट से 19 हो जाएगा, और लेफ्ट से जो 19 होता है वो कौन सा होता है भैया? एस होता है। लेफ्ट से 19 कौन सा होता है? एस होता है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, 17 - 1 16, 16 और 22 38, 38/2। तो लेफ़्ट से कितना रह गया? 19, और लेफ़्ट से 19 जो होता है वो कौन सा होता है? एस होता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, दोनों से ही आंसर सेम आना है, ठीक है। इसमें सावधानी क्या रखनी है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि भैया दोनों की जो पोजीशन है ना वो सेम होनी चाहिए, या तो राइट राइट या फिर लेफ़्ट लेफ़्ट, ठीक है। तब हमें इसमें जोड़कर 2 से भाग देंगे। 2 से अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में 2 लेटर बीच में फंसते हैं। अब बात आई, सॉरी, इसमें 10 और 5 15 और 1 16, 16/2 8, राइट से 8, लेफ़्ट से 19। तो राइट से 8 जो होगा वो लेफ़्ट से कितना हो जाएगा? 27 - 8 19 ऐसा होगा। इधर यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? 17 और 22 39 - 1
38/2, इसमें 2 लेटर आने चाहिए, गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं। तो राइट से 10, राइट से 5, 10 और 5 15 प्लस 1/2। इसमें एक गड़बड़ कर दी मैंने कि हमने ये प्लस -1 दोनों बार करना है, क्योंकि एक बार मैं लेफ़्ट से निकाल रहा हूँ और एक बार राइट से निकाल रहा हूँ। तो ये प्लस माइनस होगा यहाँ भी और यहाँ भी प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो एक राइट से 8 आएगा और जब मैं प्लस 1 कर दूंगा 10 और 5 15 और 1 16 प्लस करने पर तो ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस करने पर कितना आ जाएगा 14। तो राइट से 7 बनेगा और राइट से जो 7 बनेगा ना वो लेफ़्ट से 20 बनेगा और लेफ़्ट से जो 20 होगा वो कौन सा होगा, टी, ठीक है। तो 2 आंसर होंगे टी और एस, टी और एस। सेम कंडीशन यहाँ पे कि भैया जब मैंने 1 जोड़ा था घटाया था तो 19 आया था और जब मैं 1 जोड़ूंगा तो लेफ़्ट से 20 बनेगा, लेफ़्ट से 20 कौन सा होता है, एस, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसके लिए सॉरी। ध्यान रखना जब भी बीच में आएंगे तो उसमें +-1 करके 2 लेटर बीच में आएंगे, ठीक है, 2 लेटर बीच में आएंगे, ठीक है। तो एक बार तो प्लस करने पर आएगा और एक बार -1 करने पर आएगा, ठीक है। ये टी है, ठीक है। तो 2 लेटर बीच में आएंगे, एक बार +1 करने पर और एक बार -1 करने पर, ठीक है। तो ये था मध्य अक्षर। और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। जैसे तो मैं बोल दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में राइट से 20 के राइट 10, नहीं के नहीं तथा, राइट से 20 तथा राइट से 10 के मध्य अक्षर कौन सा होगा। तो तुम डायरेक्ट बोलोगे कि दोनों पोजीशन सेम है, बिल्कुल सेम है। 20 और 10 30, 30/2। तो राइट से 15 कितना हो जाएगा 15। तो राइट से 15 हो गया ये, तो ये लेफ्ट से कौन सा होगा भैया 12 और लेफ्ट से 12 होता है एल, कौन सा होता है एल, ठीक है। चलिए तो ये हो गया तुम्हारा सीरीज नंबर 3 जहाँ पे मिडिल लेटर निकालना होता है, ठीक है। हमेशा 2 के बीच में मिडिल लेटर निकलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए, या तो लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट राइट, ठीक है। चलिए सीरीज नंबर 4, तो सीरीज 4th 5th 6th, ठीक है। 3 सीरीज जो है वो सेम है, 3 सीरीज सेम है। तो 3 सीरीज मैं एक बार थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ सीरीज के बारे में, फिर आगे बात करेंगे उस पर कल। देखिए जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें हमारे 26 लेटर होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ए से जेड तक, ए से जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। पहली सीरीज पढ़ी थी हमने इसी फॉर्मेट में, दूसरी सीरीज पढ़ी थी हमने उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तीसरी सीरीज पढ़ी थी हमने मिडिल लेटर पूछ लिया जाता है। अब जो चौथी सीरीज रहेगी 5वीं और 6वीं वो सेम है, सेम मतलब अप्रॉक्स सेम है। ये पूरी सीरीज है बीच में, अगर मैं इसका आधा करता हूँ तो ये निकल के आएंगे तुम्हारे 13, ठीक है। तो ए से लेकर 13वां, ए से लेकर 13वां, ठीक है। ए से लेकर 13वां कौन सा हो जाता है एम, ठीक है। और 14 से लेकर 26, 14वां कौन सा होता है एन, ठीक है। एन से लेकर एक्स वाई जेड तक। तो ये कहलाएगा तुम्हारा प्रथम अर्धांश, ये कहलाएगा तुम्हारा द्वितीय अर्धांश। अब इसमें 3 केसेस बनेंगे जिनको नाम दे दिया मैंने, चौथी, 5वीं और 6वीं सीरीज। पहला केस बनेगा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई फर्स्ट जो हाफ है ए से लेकर एम तक इसको उल्टा लिख दिया एम टू ए, और सेकंड जो हाफ है उसको एज इट इज रहने दिया एन टू जेड। ये कहलाई तुम्हारी सीरीज नंबर 4, ठीक है। सीरीज नंबर 5 में क्या रहेगा, इसकी अब की बार द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा, द्वितीय अर्धांश। सेकंड जो हाफ रहेगा
उसको विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा। इसका मतलब A2M तो एज इट इज है और इसको कर दिया Z2N, ये सेकंड सीरीज होगी। और जो थर्ड सीरीज बनेगी दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब M2A एंड हेयर Z2N। ठीक है, तो ये 3 सीरीज आगे की हैं जिन पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।